इस बनारस की धरती पे और इस घाट पर हम मौजूद हैं और ख़ास करके जिस जो नाव पे हम बैठे हुए हैं यह वही नाव है जो भगवान राम को इस पार से उस पार ले जाने का काम किया था। और यही वह केवट है जो भगवान राम को पार उतारने की उतराई नहीं लिया था। आज भी वह कर्जा केवट का राम के ऊपर बाकी है। तो आप हमारे बीच में हरीशचंद्र जी हैं, उनसे हम इस बनारस की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सर, इंडिया दस्तक में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरीशचंद्र जी, मैं एक सवाल मेरा है कि इस बनारस की खासियत क्या है सर? देखिए, बनारस की जो खासियत है, एक तो ये बहुत प्राचीन शहर है। जी। प्राचीन का शहर मतलब ये अध्यात्म का तो है ही, लेकिन ये ज्ञान की नगरी है। अच्छा अच्छा। और ज्ञान की नगरी का मतलब है कि यहाँ विविध तरह के ज्ञान हैं, हम्म। विविध तरह के पंथ वाले लोग हैं, मान्यताओं वाले लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वेशभूषा, भाषा, मतलब एक अपने आप में ये पूरा समग्र विश्व यहाँ बसता है। जी जी जी। सिर्फ बनारस मतलब एक शहर है जहाँ पूरे विश्व की संस्कृति आपको देखने की मिलेगी, जहाँ पूरे विश्व के मंदिर देखने को मिलेंगे, लोग मिलेंगे, बातचीत करने वाले, तर्क करने वाले यहाँ पे आपको, और ज्ञान की विभिन्न धाराएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे संस्कृति और ज्ञान का भंडार ये बनारस है। ये शहर ही ज्ञान का शहर रहा है जी। और ये दर्शन का शहर रहा है। जी। यहाँ दार्शनिक हुए, यहाँ बड़े बड़े दार्शनिक कबीर, तुलसी, हाँ, कीनाराम, रविदास, और मॉडर्न साहित्य में लीजिए तो प्रेमचंद जी का ये शहर है। और बहुत साहित्यकार यहाँ से इन घाटों पे बैठ के साहित्यों की रचना की। आपके सामने देखेंगे तुलसी घाट पे यहाँ पे रामायण, रामचरितमानस के कुछ छंद भी लिखे हैं। बगल में रविदास जी का घाट है, तो वहाँ पे रविदास जी महाराज जी आते रहे। तो ये दर्शन की परंपरा का शहर है, ज्ञान का शहर है। ये जितने भी घाटों की सीढ़ियाँ आप देखते हैं, इस पे बहुत दार्शनिक बैठ के अपने दर्शन लिखे, यहाँ से सीखा, तर्क किया और अपने ज्ञान को प्रसार किया। और ये शहर समायोजन करने का शहर है, सबको अपने में समायोजित करता है, सबकी सुनता है और सबको स्थान देता है। एक चर्चा का विषय ये भी रहा कि यहाँ पे एक मस्जिद है, ज्ञान वापी मस्जिद जी। और बगल में भगवान शंकर जी का मंदिर है, उसको लेकर के विवाद बहुत हो रहा है। देखिए, ये साझा संस्कृति का शहर है और यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ नेपाली मंदिर भी है, क्रिश्चियनों का है, आप घाट किनारे मस्जिद भी देखेंगे, गुरुद्वारा भी देखेंगे। तो मैंने बोल दिया कि ये साझी विरासत का शहर है। इसमें तरह तरह की मान्यताओं के लोग हैं। आपको देखेंगे यहाँ पे मठ हैं तो अलग अलग पंथ के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग निर्माण भी होते रहे हैं और ये आज की प्रक्रिया नहीं है, तो हज़ारों साल से इस शहर में बसा हुआ है। अगर इस तरह का कुछ है तो मुझे लगता है कि समाज की दृष्टि से और इस शहर की विशेषता की दृष्टि से इस तरह का विवाद तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। और क्या खासियत है बनारस की, पहले के बनारस और आज के बनारस में फ़र्क थोड़ा बताइए। देखिए, जब मैं यहाँ 2013 में पढ़ने आया था, बीएचयू में मैं छात्र था। जी। तो जब मैं बनारस शहर में आया था तब यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि भाई अब गांव का लड़का जब यूनिवर्सिटी में आता है तो वो उसके लिए बड़ी बड़ी जगह होती है। तो मैंने जब बनारस को देखना शुरू किया तो यहाँ जो बात करने की, आपस में बात करने की जो शैली थी, बड़ी मतलब अलग थी। और अलग क्या मतलब है कि उसमें एक मीठापन था, अल्हड़पन था, एकदम मतलब बेफिक्र होकर लोग अपनी बात रखते थे, कोई किसी से द्वेष नहीं रखता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अभी कुछ सालों में लोगों की बोलने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। जो एक बनारसियत थी, बनारसीपन था लोगों की बातों में, वो खो सा गया है। अच्छा अच्छा। खोसा मतलब अभी के बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग गमछे को लगा करके ये सब करते हैं कि ये मतलब बनारस वालों की ये निशानी है। नहीं, बनारस का व्यक्ति आपको घाट पे किनारे सोया भी मिल जाएगा और गीत गाते हुए मिल जाएगा। कोई कोई तो चिता पे भी सोता मिल जाएगा। यहाँ मतलब एक अलग तरह का उत्साह है लोगों के अंदर और एकदम जीवन मरण से अलग सोच रखने वाले लोग हैं और सबकी सुनने वाले लोग हैं। तो ये जो मूल बनारसी है उनकी एक अलग पहचान है। और बाहर से जो लोग अभी आ रहे हैं या बस रहे हैं,
जो माइग्रेट करके आए हैं, तो वो खुद को बनारसी कह तो रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर बनारसियत दिख नहीं रही है। और बाहर वो वही लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं बनारस को। तो आधी समझ वाला व्यक्ति बनारस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। मैंने कहा ये सौहार्द और शांति, सद्भावना, प्रेम का शहर है, ज्ञान का, दर्शन का शहर है। और किसी व्यक्ति द्वारा अगर एक तरफा इस शहर की व्याख्या की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो व्यक्ति हो पाया है जो बनारस की व्याख्या कर दे, क्योंकि बनारस अपने आप में अलौकिक है, असाधारण है। और इसके लिए अभी ऐसा शब्द नहीं बना है कि उस शब्द से आप इसको संबोधित कर पाओ। जी जी जी। अच्छा, ये जो नदी है, कितने नदियां हैं बनारस में? बनारस में 3 नदियां हैं, वरुणा, अस्सी और गंगा। इन 3 नदियों के संगम पे के तट पे बनारस बसा है। आप जितने भी ये बड़े बड़े घाट देख रहे हैं, इस बनारस में रहने वाले हजारों साल से माझी समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से इस घाटों को सजाया है, बनाया है, संवारा है। हमारे समाज के पुरखों ने एक एक पत्थर चुनार से नाव पे लाद के, और हमारे ही समाज के बेलदार जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो उनकी पास वो ताकत थी, वो बाजुओं में बल था। और ये निषाद समाज के अंदर ये ताकत थी। कितने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े निर्माण जो हमारे पुरखों ने बना रखे हैं। इस शहर पे सच पूछिए तो सबसे पहला हक मल्लाहों का है, निषादों का है, और बाद में किसी का है।